खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है। कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, आप घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं, तो फिर लगता है कि यार क्या हो सकता था। नमस्कार। कौन है अजीत डोभाल, वो शख्स जो सिर्फ यूथ सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई देते हैं? चलिए जानते हैं। 1945 में जन्मे उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटे से गांव से एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है अजीत। कौन जानता था कि ये बालक एक दिन बड़ा होकर उन लड़ाइयों का हिस्सा बनेगा जिनके बारे में इतिहास की किताबें भी नहीं लिखेगी। वो लड़ाइयाँ जो संसद में नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जाती हैं। इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती 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 यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। उसकी आंखों में एक अलग सी पहचान थी और अलग ही चमक थी, न डरने वाली, न रुकने वाली और न ही झुकने वाली। 22 साल की उम्र में यूपीएससी निकाल लिया, आईपीएस बने, लेकिन मंजिल का रास्ता यही खत्म नहीं था। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये तो बस मात्र एक शुरुआत थी। साल 1971 की बात है, जब केरल में दंगे भड़क चुके थे। पुलिस थर थर कांप रही थी। तभी एक दुबला पतला नौजवान, न बंदूक न बॉडीगार्ड, भीड़ में अकेला घुस जाता है, बोलता है, समझता है और एक हफ्ते में गाड़ी दंगों का सफर कर पटरी पर लौट आती है। वहीं लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है। किसी ने धीरे से कहा, नाम याद रखना, अजीत डोभाल। आपको मिजोरम ले चलते हैं, जहां लाल डेंगा और उसका संगठन भारत के खिलाफ बगावत पर उतर आया था। डोभाल वहां अफसर बनकर नहीं गए थे, वो विद्रोहियों के बीच में घुल मिल गए थे। उनका खाना खाया, उनकी भाषा बोली। धीरे धीरे उन्होंने लाल डेंगा और उनके संगठन को भरोसा जीत लिया था। जब लाल डेंगा और उसके संगठन को पता चला कि अजीत डोभाल कौन है, तो उनके नेता की चीख निकल पड़ी, क्योंकि उसने सारे आदमी लाल डेंगा के चुरा लिए थे। खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है। कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, आप घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं, तो फिर लगता है कि यार क्या हो सकता था। कभी सिक्किम में तो कभी पाकिस्तान में। सिक्किम को भारत में मिलाने का मिशन आया, डोभाल भेजे गए। ना टैंक ना तोप, सिर्फ एक पतला दुबला सा आदमी। इसके बाद काहुटा पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर पहुंचे अजीत डोभाल। भिखारी बनकर वहां पहुंचे थे। नाई की दुकानों में बाल इकट्ठे किए, 2 बार मौत से बचे और जो जानकारी लाए वो किसी सैटेलाइट के पास भी नहीं थी। I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years, wow. Any such incident of धर्म संकट? मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं
वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला, तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं किया। 1988 अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, खालिस्तानी आतंकवादी अंदर थे, डोभाल मुसलमान बनकर अंदर घुसे। उर्दू में बात की, दोस्ती की, पूरा ऑपरेशन प्लान कराया और दर्जनों जानें बचाई। कोई जान ही नहीं पाया कि अंदर अजीत डोभाल बैठे हैं। 1999 की बात करते हैं। 1999 में कंधार एक हाईजैक प्लेन में 180 भारतीय बंधक बनाए गए थे। पूरा देश थम गया था, डोभाल अकेले खड़े थे। सौदेबाजी चल रही थी, 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े, लेकिन हर भारतीय को अजीत डोभाल ने सुरक्षित बाहर निकाला था। अजीत डोभाल अंदर ही बैठे थे, किसी को पता नहीं चला। रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति का समय आ गया था। लोग आराम करते हैं, लेकिन डोभाल ने बनाया विवेकानंद फाउंडेशन, युवाओं को जोड़ा, देश की नीतियों पर रिसर्च की, रिपोर्ट लिखी, काले धन पर रिसर्च की। 2014 में मोदी सरकार आई, प्रधानमंत्री का एक फोन गया, डोभाल जी अब आपको NSA बनना होगा। अब वो सिर्फ एक जासूस नहीं रह गए थे, अब वो भारत की रणनीति थे। म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक हो, 9 जून 2015 को भारत ने NSCN-K से संबंधित विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉट परस्यूट नाम से एक सीमा पार हमला किया। यह ऑपरेशन म्यांमार में हुआ और यह मणिपुर के चंदेल जिले में 6 डोगरा रेजिमेंट के भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले के जवाब में किया गया था। पुलवामा के जवाब में बालाकोट स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, इराक से भारतीय नर्सों की वापसी, हर ऑपरेशन के पीछे एक परछाई थी अजीत डोभाल। यहां तक कि जब उनके बेटे पर आरोप लगे, डोभाल डरे नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। अजीत डोभाल चुप हैं पर कमजोर नहीं हैं, कैमरे से दूर हैं पर हर फ्रेम में मौजूद हैं। वो नारे नहीं लगाते, वो परिणाम लाते हैं। जब भारत सोता है तब डोभाल जागते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और न्यूज़ पॉइंट टुडे के साथ बने रहिए। हम लाते रहेंगे सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ। न्यूज़ पॉइंट टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।